आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीजगणित का भाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रा डिवाइडेड। हमने 5 क्वेश्चन लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 5 अलजेब्रा क्वेश्चन लिया है बीजगणित का भाग, और उसको अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, ये अलजेब्रा भाग सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ का जानकारी होना चाहिए, जैसे कि अलजेब्रा गुणा का। तो अलजेब्रा गुणा में 2-3 कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको अलजेब्रा जोड़ और घटाव सिखा चुके हैं। तो देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट अलजेब्रा गुणा का देख लीजिए, और फिर उसके बाद हम ये सभी क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा गुणा में ना पावर जोड़ता है। इसमें अलजेब्रा गुणा में पावर क्या होता है? पावर जोड़ते हैं, ये आपको याद रखना है। आप कैसे पावर, ये देखिए यहाँ की m गुने m, नहीं कुछ है ना, तो आप समझिए यहाँ पे इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर। अगर यहाँ पे रहेगा x गुने एक्स स्क्वायर गुने x, तो x का पावर 2 और x का पावर नहीं कुछ है, तभी हमने बताया कि एक छिपा रहता है, यानी कि हाइट रहता है एक। तो x के पावर 2, x के पावर 1, ये हो जाएगा x के पावर 3, यानी कि x का पावर q इसको बोलते हैं। अगर रहेगा 2 गुने एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आपको कुछ समझना पड़ेगा। जैसे कि रहेगा 3x गुने 4x, ठीक है। तो 4 तिया 12, ये अंक के अंक से गुना किया हम डिजिट को, तो 4 तिया 12, और x के x से तो x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन से। फिर ये सोल्व करेंगे, फिर इसके ऊपर वाले सोल्व करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 5 रहेगा इसमें अलजेब्रा भाग में। ये 10वीं को जो मैथ है उसमें 2.1 2.3 में ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व करने से पहले आपको ये बेसिक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ये वाले क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन से, यानी कि x+1 से हम किस में भाग देंगे? ये वाले सवाल में, ठीक है। इसको हिंदी में अगर बात करें, तो हिंदी में अगर बात करें, देखिए हिंदी में क्या होता है ना, अगर ऐसे सवाल आता है तो आप क्या दिमाग लगाते हैं कि इसको हम कितना से गुना करें कि यहाँ पे 6 आ जाए, वही ना। यानी इसको हम कितना से गुना करें यहाँ पे 6 आ जाए, तो 2 को कितने से गुना करेंगे? हम 3 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 कट जाएगा, ठीक है। अगर रहेगा अलजेब्रा भाग 2x में 2x के 6x स्क्वायर में भाग देना है, तो इसमें भी यही वाला दिमाग लगाना है जो दिमाग अभी हम ऊपर लगाएं ये वाले क्वेश्चन में, कि 2 को कितना से गुना किए तो 6 आ गया, तो 3 से गुना किए। सेम इसमें दिमाग आप लगाओ कि 2x को कितना से गुना करेंगे कि 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 तो यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लिखो 3, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे x स्क्वायर होना चाहिए ना, तो x हमारे पास पहले से है, x पहले से यहाँ पे है, तो x को कितना से गुना करोगे? तो x से गुना कर दो आप। 2 को हम 3 से गुना किए तो कितना हो गया? 2 तिया 6, ठीक है। पहला कंडीशन कटना चाहिए। अलजेब्रा भाग का ये रूल कहता है कि ये जो है ना पहला वाला अंक, वो किसी हालात में भी कटना चाहिए। तो 2 तिया कितना हो गया? 6, और x को हम गुना कर देते हैं ये x से, तो x को x से कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। आप देखिए 3x को हम 2x से गुना कीजिए, गुना की कितना हुआ? 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे घटाव का चिन्ह पड़ता था, यहाँ पे प्लस है ना छुपा, तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह, यानी कि 6x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस हुआ, कितना घटा? कुछ नहीं, यानी कि 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रहेगा, मान के रखिए 12x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे है 36x का पावर 4, तो आप खुद दिमाग लगाइए कि यहाँ पे 12x स्क्वायर है, यहाँ पे 36x का 4 हमें कैसे होगा? तो 12 को अगर हम गुना किए कितने से? 3 से, तो 12 से कितना होगा? 36, यहाँ के 36 तो आ गया, और x4 हमें करना है एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर को गुना कर दो। अगर हम एक्स स्क्वायर के गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो अभी ना आपको हम बताया है ना कि पावर जुड़ता है अलजेब्रा गुणा में। अलजेब्रा गुणा में पावर क्या करते हैं? उसको हम जोड़ते हैं, एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2, एक्स के पावर कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये मान बराबर हो गया पहला, यानी कि कट जाएगा पूरा। यहाँ पे हो गया एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 4 हो गया, और 3 को गुना किया 12 से, कितना हो गया? 36 एक्स के पावर 4, यानी कि आप टोटल यहाँ पे लिख सकते हैं आप 12 एक्स स्क्वायर को 3 एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, तो कितना आ गया? 36 एक्स का पावर 4, और ये है प्लस में, ये है माइनस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आप कट जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है अलजेब्रा भाग में। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें x को हम कितना से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यू होना चाहिए। अभी हमने आपको बताया है ना कि पहला संख्या काटना चाहिए, यानी कि इससे ये काटना चाहिए, ठीक है। तो x को हम कितना से गुना करेंगे? यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर से, तब ना x के पावर 2 और x के पावर 1 कितना होगा? x के पावर 3, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए 1 मिनट, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक यहाँ का संख्या का,
और इसको बोलते हैं भागफल, ठीक है। और यहाँ जो कट के आएगा नीचा में, यहाँ जो कट के कुछ यहाँ पे जो बचेगा उसको बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे ना भागफल में, ये भागफल वाली संख्या को इस पूरा से गुना होता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी संख्या हम लिखेंगे उसको पूरा से गुना करेंगे। जैसे कि हमें कितना लाना था कि x के पावर 3 लाना था, ठीक है। और यहाँ पे था x के पावर 1, तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, x के पावर 3 होगा तो एक्स स्क्वायर से गुना किए। और ये जो एक्स स्क्वायर हो ना, इसको अभी दोनों से गुना होगा, मतलब कि यहाँ पे जितना अंक रहेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो सिर्फ 2 अंक है, एक x है और फिर 1 है, लेकिन यहाँ पे जितना भी अंक रहता है ना उन सभी को हम गुना करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे कितने से, एक्स से, एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर गुना करेंगे इस एक से, अंक वाले एक से, ठीक है। तब प्लस 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 एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे एक से, तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे है प्लस छुपा रहता है तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। तो देखिए एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस 2x स्क्वायर, और इस x ये प्लस चिन्ह को आप कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बदले में हमने चिन्ह लिख दिया ऑलरेडी। यहाँ पे अगर प्लस था तो माइनस लिखे, अगर यहाँ पे रहता माइनस तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा घटाव में नियम ये कहता है कि चिन्ह बदला जाता है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट लिखते हैं। यहाँ प्लस तो माइनस, अब माइनस रहता है यहाँ पे तो प्लस, ठीक है। तो देखिए, और इससे पहले अलजेब्रा जोड़ में आपने क्या सीख चुके हैं कि अगर चिन्ह रहता है एक रंग तो उसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। एक रंग चिन्ह क्या होता है वो, उसको हम जोड़ देते हैं। तो -2x² और -x², तो कितना होगा -3x², ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर है -x, और फिर यहाँ पे है +2, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर अगर माइनस है ना तो अब कुछ नहीं दिमाग लगाना है, सीधे यहाँ पर माइनस लिख देंगे, सीधे यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा। अब x को कितना से गुना करेंगे कि 3x² होगा, तो x को गुना करें कितने से हम 3x से, ठीक है। जब 3x से गुना करेंगे ना तो माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस और प्लस, यहाँ पे माइनस 3x को गुना करेंगे x से, कितना होगा 3x², और माइनस और प्लस -3x, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चिन्ह बदलेंगे, पहले माइनस है तो प्लस, अब माइनस है तो प्लस, ठीक है। -3x² माइनस +3x², इस चिन्ह का मतलब अब है नहीं, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि इसके बदले में हमने दोबारा चिन्ह लिख दिए हैं, ठीक है। तो -3x² +3x² क्या होगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक 3x है और एक x है, तो यहाँ पे चिन्ह एक रंग नहीं है ना, तो एक रंग चिन्ह नहीं रहने पर हम क्या करते हैं घटा देते हैं। ये सब हमने आपको बता दिया है सब कुछ। तो यहाँ पे चिन्ह है वर्ग का संख्या का प्लस का 3x, x में कौन बड़ा है +3x, तो इसके पीछे है प्लस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का चिन्ह। और 3x में से एक x माइनस होगा तो कितना बचेगा 2x, और फिर यहाँ पे क्या बचा है 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हम क्या लिख डालेंगे प्लस, ठीक है। अगर माइनस रहता था यहाँ पे तो यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं। अब दिमाग लगाओ कि x को बाबू हम कितना से गुना करेंगे तो 2x होगा, तो नॉर्मल सी बात है ना। आप इसको कितना से गुना करेंगे x को आप 2 से गुना कीजिए, तो 2 को गुना करेंगे कितने से हम x से, तो यहाँ पे कितना होगा 2 प्लस 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 2x, ठीक है। और फिर प्लस प्लस प्लस, और 2 को गुना करेंगे अब हम 1 से, यानी कि 1 से, 2 को गुना करेंगे अब 1 से, तो कितना होगा 2। और इसको आप चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। यानी ये प्लस से कोई मतलब अब नहीं है। एक ही सरंग संख्या अगर 2x है प्लस में और 2 है माइनस में, तो दोनों क्या होता है कट जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे हम काट देंगे। ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। यानी कि x + 1 में हम 1 से भाग दिए ये वाली संख्या में, तो हमें भागफल कितना आया ये x² - 3x + 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस सवाल का हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अलजेब्रा भाग बनाने से पहले ना आपको कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए ये वाली का, अलजेब्रा गुणा का, जो अभी हम बताए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पावर जुड़ता है, ठीक है। यानी x² गुणा कीजिए x से, कितना गया x क्यू, देखिए यहाँ पे था x² यानी कि x के पावर 2, और यहाँ पे x के पावर 1। अभी हमने क्या बताया आपको कि एक पावर छुपा रहता है, तो यानी टोटल कितना हो गया x के पावर 3। यही कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पर भी यूज किया ना, कि हम ये जो लाना था कि x को हम कितना से गुना किए तो x क्यू होगा। तो यहाँ पे बाबू पहले से था x के पावर 1, तो इसको हम कितने से गुना कीजिए x के पावर 2 से, तभी ना x के पावर 2 और x के पावर 1 कितना होगा x के पावर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखिए कि पहली संख्या को काट दिया जाता है, पहला अंक जो रहता है ना उसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन x - 2 और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि x-2 से हम किस में भाग दिए, ये वाली संख्या में, ठीक है। आप खुद भी बना सकते हैं कि x को कितना से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x क्यूब आएगा। तो नॉर्मल सी बात है ना, यहाँ पे x स्क्वायर से गुणा कीजिए तब ना होगा x के पावर 2 और x के पावर 1 कितना होगा x के पावर 3, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तब प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, और एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे कितने से 2 से, तो कितना होगा 2x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो यहाँ पे माइनस, ये ऊपर वाला संख्या क्या होगा पहला वाला संख्या कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लिखेंगे +2x स्क्वायर, इस चीज़ का कोई अब मतलब नहीं है, ठीक है। +2x स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि पावर में जो संख्या बड़ा रहता है ना उसको पहले लिखते हैं हम। अब बोलेंगे कि सर ये क्यों नहीं लिखे, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे बड़ा ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3x स्क्वायर, अगर यहाँ पे रहता 3x क्यूब, तो पहले वो संख्या को लिखते क्यू वाले को, उसके बाद लिखते x स्क्वायर वाले को, फिर x वाले को, ठीक है। ये रूल आपको फॉलो करना है। 2x स्क्वायर माइनस 39x, ठीक है। अगर यहाँ पे है प्लस तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम प्लस, वो अभी आपको हम बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे ये दिमाग आपको देखना है कि हम x को कितना से गुणा करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर, तो x को आप गुणा कीजिए, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पर प्लस हम डाल दिए, और x को कितना से गुणा करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे हम 2x से, ठीक है। तब ना होगा 2x को गुणा करेंगे किससे x से, तो कितना होगा 2x को आप यहाँ पे देखिए ना 2x को गुणा कीजिए आप किससे x से, कितना होगा 2 का 2 x का x से गुणा कितना होगा x स्क्वायर, यानी x को गुणा करेंगे हम 2x से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 2x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2 दूना, इस 2x को गुणा करेंगे 2 से तो कितना होगा 2 दूना 4x, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये एक रंग संख्या क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक रंग चिन्ह यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे -39x और यहाँ पे 4x, ठीक है। एक रंग चिन्ह रहने पर क्या करते हैं उसको घटा देते हैं, तो 39 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 39 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 35x, लेकिन 35 के पीछे क्या होगा माइनस, क्यों होगा माइनस, क्योंकि 4 और 39 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बोलेंगे 39, 39 के पीछे हम क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है ना संख्या के पीछे हम उसी को लिखते हैं, ये आपको समझना है। -35x, यहाँ पे प्लस क्या है प्लस यहाँ पे 70, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी होगा माइनस, ठीक है। और देखिए x को हम कितना से गुना करेंगे तो आएगा 35x, ठीक है। तो x को आप गुना कीजिए नॉर्मल कितने से, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो इसलिए उसको क्या नीचे लिख रहे हैं भागफल, ठीक है। माइनस ये वाला माइनस को यहाँ पे लिख दिया हम, और इसको कितना से गुना करेंगे x को, तो x को गुना करेंगे कितने से तो 35 होगा, तो x को गुना कीजिए ना आप कितने से 35 से गुना कीजिए, तब ना आप 35 को x से गुना करेंगे तो 35x होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो हम x को गुना किए कितने से -35 से, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। 35 को गुना किए कितने से हम x से, तो 35x, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या होगा प्लस, और उसके बाद हम फिर 35 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना होगा 35 दूना 70, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ठीक है। इस चीज़ का आपको मतलब नहीं रह गया है, क्यों नहीं रह गया मतलब, क्योंकि इसके बदले में हमने ऑलरेडी दूसरा चिन्ह लिख दिया है, ठीक है। ये चिन्ह रूल चेंज होता है, माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस है तो यहाँ पर तो माइनस। आपको मालूम है कि अगर दूसरा वाला आ जाता तो पहले वाला कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। 35x क्या होगा, इसको काट देंगे हम, और ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्यों कटेगा क्योंकि यहाँ पे +70 और नीचे में -70, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, इसलिए इसको हम यहाँ पे काट देंगे, और इस सवाल का आंसर आ गया ये वाला भागफल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में पूरा आता होगा एक एक चीज़, ठीक है। अभी हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं, जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो डाउट हो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, उसको आपको हम रिप्लाई देंगे। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है अलजेब्रा भाग का, x + 1 से हम भाग दिए 2x स्क्वायर + 3x - 1 में, ठीक है। इसको बोलते हैं बहुपद वाले भाग यानी अलजेब्रा भाग, हिंदी में बोलते हैं बीजगणित का भाग।
अब x को हम कितना से गुना करेंगे बाबू, तो यहाँ पे होगा 2x²। तो x को हम गुना करेंगे 2x से, तभी ना होगा। 2x को x से गुना करेंगे तो 2x² प्लस 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 2x को गुना करेंगे अब 1 से तो कितना होगा 2x। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये एक ही संख्या है, एक है प्लस में 2x², एक है माइनस में, तो दोनों क्या करेंगे हम काट देंगे। और यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का तो आपको मतलब है नहीं, यहाँ पे 3x प्लस में, यहाँ पे -2x, यानी कि चिन्ह एक रंग नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, हम उसको घटा देंगे। 3x में से 2x को बाबू माइनस करो तो कितना बचेगा x, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस, फिर उसके बाद 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह है ना, तो यहाँ पे प्लस छुपा रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, सीधा प्लस लिख देना है। अब x + 1 को कितने से गुना करेंगे तो x - 1 होगा, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे हम 1 से, तब ना 1 से गुना करेंगे तो x को गुना करेंगे किससे, 1 से। कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पे क्या होता है, x को यहाँ पे गुना कितने से होगा, पहले x से होगा, उसके बाद फिर इसी 1 को हम गुना करेंगे 1 से। तो पहले देखो यहाँ पे 1 को गुना करेंगे हम x से, कितना होगा प्लस 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 x, और प्लस माइनस अथी प्लस 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 1 को गुना करेंगे कितने से हम 1 से, तो कितना होगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो एक रंग संख्या क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा x x से। अब माइनस इस चिन्ह का कोई मतलब है नहीं अब, तो -1 और -1 कितना होगा -2, ठीक है। इसका ये हो जाएगा आंसर, भागफल ये हो जाएगा शेषफल, ठीक है। 3 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन और मेरा बाकी रह गया, उसको भी हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है x3, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, कोई डरने वाली बात है नहीं, आप कोशिश कीजिए सीखने का। यहाँ पे कितना है 3x3 और यहाँ पे x, यानी कि इस अभी हमें पावर 3 लाना है, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाओ, पावर 3 लाना है, हमारे पास सिर्फ एक x है, तो यानी कि 2x का यहाँ पे कमी है, ठीक है। तो x को हम यहाँ पे लाना है हमें गुना करके 3x3। तो x को कितने से गुना करेंगे बाबू, तो यहाँ पे होगा 3x3। तो x को हम गुना करेंगे 3x² से। देखिए 3x², यहाँ पे x का पावर 2 है और x का पावर 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x का पावर 3, और अंक तो गुना कर दिए हम 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3x² को गुना करेंगे हम पहले x से, तो कितना होगा 3x³ और फिर प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, प्लस माइनस, प्लस को गुना कीजिए, यहाँ पे नहीं कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ पे माइनस, तो प्लस को माइनस से गुना करने को होगा माइनस, 3x² को गुना करने के हम 1 से, तो कितना हो जाएगा 3x²। अब उसको हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। एक ही रंग संख्या ऊपर नीचे क्या होता है, दोनों कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इस चिन्ह का कोई मतलब है नहीं, क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि इसके बदले में हमने दोबारा दूसरा चिन्ह लिख दिए हैं, माइनस के बदले में प्लस। यहाँ पे देखिए अब चिन्ह हो गया एक रंग, प्लस 3x² अब प्लस 10x², कितना हो जाएगा प्लस 13x², और ये माइनस 8x, ठीक है। और प्लस यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे प्लस है तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, यहाँ पे सीधे आपको क्या लिख देना है प्लस। प्लस लिखने के बाद आपको दिमाग लगाना है कि x को हम कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ पे होगा 13x²। तो x को हम कितना से गुना करेंगे, तो x को गुना कीजिए आप 13x से, ठीक है। यहाँ पे 13x, देखिए यहाँ पे अगर हम 13x को गुना करेंगे ये वाले x से, तभी ना होगा। 13x को गुना करेंगे x से तो 13x², क्यों, क्योंकि x के पावर 1 और x के पावर 1 कितना हो गया x के पावर 2, और अंक तो 13 ही है। ऐसे सबको दिमाग लगाना है, ठीक है। 13x को गुना करेंगे हम x से, कितना होगा प्लस 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 13x² और प्लस माइनस माइनस 13x को गुना करेंगे 1 से, तो कितना होगा सिर्फ 13x, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। ये आपको कट कर देना है, क्यों कट कर देना है, क्योंकि इसके बदले हमने ऑलरेडी चिन्ह बदल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 13x और यहाँ पे कितना है सिर्फ और सिर्फ 8x, तो 8 और 13 में कौन संख्या बड़ा है, तो 13, इसके पीछे में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, एक रंग चिन्ह नहीं है तो हम घटा देंगे। अब 13x में से 8x को माइनस कीजिए, कितना होगा तो 5x, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया 5। अब इसको हम x से मिलाना है 5x, तो x को कितना उससे गुना करेंगे तो 5x होगा। सबसे पहले यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है, ये प्लस है। अब x को कितना से गुना करेंगे तो 5x आएगा। तो बाबू ये वाला जो x है ना, उसको आप 5 से गुना कीजिए, कितना से गुना होगा यहाँ पे 5 से। 5 से गुना करने पर 5 को गुना करोगे x से, तो यहाँ पे क्या होगा 5x और प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। फिर 5 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना होगा
5 6 5, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ठीक है। इस चिन्ह का अब कोई मतलब है नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं, क्यों? क्योंकि इसके बदले में ऑलरेडी चिन्ह हमने बदल दिया है। 5x प्लस में 5x माइनस में दोनों क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह है एक रंग, तो 5 5 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10, और ये इस सवाल का हो गया शेषफल, और ये हो गया इसका भागफल आंसर। अब तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 5 में से, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी दिमाग लगे, यहाँ पे आपको दोस्तों, यहाँ पे ना ऊपर में जगह नहीं बचा है भागफल लिखने का, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए इसका जो भी भागफल होगा उसको हम यहीं पे लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। देखिए ये सवाल थोड़ा लंबा है, बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको एक एक पॉइंट समझना है। 2x² को हम कितना से गुणा करेंगे तो होगा मेरा 10x², ठीक है। 2x² को कितना से गुणा करेंगे तो होगा 10x², तो 2x² को गुणा करेंगे हम 5x² से, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 दूना 10 और x² को गुणा होगा x² से, तभी होगा x का पावर 4, ऐसे दिमाग लगाया जाता है। तो 5x को गुणा कीजिए 10 से, कितना होगा 10x का पावर 4, और प्लस 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 5 सत्ते 35, ठीक है। x एक पावर और x के पावर 2, टोटल कितना होगा x के पावर 3, और प्लस प्लस प्लस, और 5 को गुणा कीजिए 1 से, कितना होगा 5x², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह बदले, यहाँ पे आप, यहाँ पे प्लस तो होगा माइनस, इसका कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे प्लस तो माइनस, इसका कोई मतलब नहीं, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। एक रंग संख्या ओपन नीचे क्या करेंगे, हम इसको काट के भगा देंगे, ठीक है, काट को हटा देंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे एक रंग संख्या नहीं है, यहाँ पे 17x³ और यहाँ पे 35x³, ठीक है। तो एक रंग संख्या नहीं रहने पर क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, लेकिन पहले चिन्ह लिखते हैं। 70 और 35 में कौन संख्या बड़ा है, तो 35, इसके पीछे माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे आप, माइनस। अब 35 में से 17 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो 35 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 35 में से अगर हम 17 को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे मेरा बचेगा कितना, 18, कितना बचेगा यहाँ पे 18x के पावर क्यू। 35x³ में से अभी हमने माइनस कितना किया है कि 17x³, कितना बचा मेरा शेष 18x³। फिर उसके बाद लिखेंगे हम x³ वाले के बाद लिखेंगे स्क्वायर वाला संख्या, ठीक है। तो स्क्वायर वाले में देखिए आप, यहाँ पे 62x² और यहाँ पे माइनस 5x², यानी कि चिन्ह दोनों एक रंग है, एक रंग चिन्ह रहने पर क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे, तो कितना होगा ये 67x का पावर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद क्या लिखेंगे, x वाली संख्या प्लस 30x, यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस, ठीक है। अब 2x² को कितना से गुणा करेंगे तो आएगा -18x³। सिर्फ आपको पहले वाला संख्या के कौन सी संख्या काटेगा, कितने से गुणा करने पर कटेगा, आपको ये दिमाग लगाना है, सिर्फ पहले वाले संख्या में, ठीक है। इसके बाद ये जो संख्या भागफल लिखेंगे उसको, उससे तुम सभी को गुणा करेंगे ना, ये संख्या से तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर सिर्फ आपको फोकस करना है पहले वाली संख्या पर कि किन संख्याओं से गुणा करें, ताकि पहले वाली संख्या पूरी अच्छी तरह से कट जाए। तो यहाँ पे 2x², यहाँ पे कितना से गुणा करेंगे कि 18x³ होगा, तो यहाँ पे माइनस हम डाल दिए, ठीक है। तो आप 2 को गुणा करने के पहले कितने से, 9 से, तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा कंप्लीट। और x² को अब गुणा कीजिए किससे, x से, तो देखिए 9 दूना 18 माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 9 को गुणा फिर कितने से किए हम 2 से, तो 9 दूना 18, x को गुणा करेंगे x² से, टोटल कितना होगा x के पावर क्यू। फिर यहाँ पे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 9 सत्ते 63, 63 x को गुणा करेंगे हम x से, कितना होगा x का पावर स्क्वायर। फिर गुणा करेंगे 9x को प्लस 1 से, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और 9x को गुणा करेंगे 1 से, तो कितना होगा 9x। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आगे मेरा प्लान होगा चिन्ह बदलने का, तो माइनस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो प्लस। बहुत हल्का होता है दोस्त ये क्वेश्चन, अलजेब्रा का कोई भी टॉपिक बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ समझने की देरी रहती है। क्वेश्चन बहुत इजी, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैथ का फंडा क्या है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट के बाद ऑटोमेटिक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़ है क्या है, रिविजन। आप कोई भी सब्जेक्ट में जितना रिविजन करेंगे ना, आपका नॉलेज उतना ग्रो होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे कि चिन्ह बदल दिए, उसके बाद एक रंग संख्या को देखिए, 18x³ माइनस में है, यहाँ पे 18x³ क्या में है, इसका तो कोई मतलब है नहीं, अब प्लस में है। यानी अब खुद समझिए ना, 18 रुपये आप कमा लिए, प्लस हुआ 18 रुपये आप खर्चा कर लिए,
कितना पैसा बचेगा, कुछ नहीं ना, इसलिए इसको काट देते हैं। या तो वैसे भी सोचिए कि 18 रुपया आपका माइनस में था, खर्चा हो गया, ठीक है, और 18 उसके बाद 18 रुपया आपका इनकम हुआ, प्लस मतलब इनकम, कितना आपके पास पैसा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा भाई। जितना जो घटा हुआ है, अगर हमारा 10 रुपया में हमने 10 रुपया हमने ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं और 10 रुपया हमें इनकम हुआ, तो फिर हमारे पास पैसा बचा कहाँ, वो तो उसका मैनेज हुआ ना, घाटा वाले का, जो लॉस था आपका उसका मैनेज हुआ, इसलिए इसको काट देते हैं, ठीक है। इसको क्या किया हम, काट दिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या है कि यहाँ पे 63x³ प्लस में है 63x² और यहाँ पे माइनस 67x², ठीक है। तो एक रंग चिन्ह नहीं है ना, तो उसको घटा देंगे हम। 63 और 67 में कौन संख्या बड़ी है, तो ये है बड़ी, इसके पीछे है माइनस का चिन्ह, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, माइनस का चिन्ह, ठीक है। 67 में से 63 को माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 4x²। 67x² में से 63x² को बाबू माइनस के, यहाँ पे कितना आया 4x²। फिर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 9x x और प्लस 30x कितना होगा, दोनों एक रंग चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 30 कितना होगा, प्लस 39x, ठीक है। और ये बचा है हमारा -3, ठीक है। अब देखो, अब दिमाग लगाना, अब कहाँ से दिमाग लगाना, इसको इस संख्या से अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको हम कितना से गुना करिए 2x² को कि -4x² हो जाए, ठीक है। तो इससे पहले आप यहाँ पे चिन्ह लिख देते हैं, माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी होगा माइनस, ठीक है। अब ये वाला जो 2 है उसको हम गुना करेंगे 2x से, ठीक है, नहीं ओनली 2 से गुना होगा, 2x² यहाँ पे है ना, तो इसको हम गुना करें, देखिए यहाँ पे आप गुना कीजिए 2x² गुना कितने से करेंगे, 2 से, तब ना होगा 2 दूना 4x²। और यही संख्या तो हम यहाँ पे लाना है, यही संख्या, तो यहाँ पे ये वाली संख्या हम यहाँ पे लाना है। तो देखो यहाँ पे पहले कितना था 2x², इसको हम गुना करें कितने से, 2 से, 2 से गुना करने पर यहाँ पे 2 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूना माइनस और प्लस, ठीक है, कितना होगा माइनस, 2 को गुना किए यहाँ पे हम, 2 को गुना किए कितने से, 2 से, 2 दूना 4x², फिर -2 को गुना होगा किन से, प्लस से, तो माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। 2 को ये वाली 2 को गुना होगा फिर किससे, 7 से, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, x, और फिर प्लस माइनस माइनस 2 को गुना किया हम 1 से, तो 2 1 आने 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। और यहाँ पे फाइनली कितना बचता है, फाइनली बचता है यहाँ पे देखो, अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब तो 39x और 14x दोनों क्या करेंगे, दोनों जुटेगा ना, क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, एक रंग है। तो 39 में जब हम 14 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 53x, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे कितना होगा 53x, और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 है माइनस में और यहाँ पे 2 है प्लस में, और हमने आपको क्या बताया कि एक रंग चिन्ह नहीं रहता है ना, तो उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी है प्लस, तो भागफल में यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर भी लिखाएगा प्लस, ठीक है। अब इस सवाल इससे आगे नहीं बनेगा, क्यों नहीं इस सवाल आगे बनेगा, क्योंकि ये हो गया मेरा अब शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पे x² में संख्या है भागफल, ये x में, और यहाँ पे पूरा संख्या आपका ऑलरेडी उतर चुका है 3 तक, ये जो 3 है 3, ये 3 ऑलरेडी उतर चुका है यहाँ तक, ठीक है। इससे का सवाल अब नहीं बनेगा, ठीक है।